हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है जेल में बंद पूस आज खुद को यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, जो एक सोए हुए अपराधी से इसका रिंग चुराता है और अपनी तलवार लेकर बिल्ली को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगता है। तभी अपराधी जग जाता है और पूस पर हमला करने लगता है। पूस इससे बचकर तो निकल जाता है, पर इससे पहले बेटा पूस जूते चप्पल से मार खाता है और पूस यहाँ से भागकर सीधा पास के एक गाँव में जाता है, जहाँ आज रात इस बस्ती में जोरदार पार्टी होती है। पूस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और अपराधी का रिंग देने के बदले एक गिलास दूध मांगता है, जिसे यहाँ के सभी लोग इसे देखकर इसका मजाक उड़ाते हैं। पर जूते में कानून से भागा एक भगौड़ा पूस अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ एक आदमी इसे बताता है कि हत्यारे डाकू युगल जैक और जिल के पास जादू की फलिया है, जो लंबे समय से अपने पास रखा है। जादू की फलिया उपयोग करने पर इसे एक विशाल महल में ले जा सकती है, जहां इस महल के अंदर जादुई हंस द्वारा मूल्यवान सुनहरे अंडे रखने के लिए जाना जाता है। जब पूस अपने ठिकाने पर जादू की फलियां चुराने का प्रयास करता है तो किटी सॉफ्ट पॉज नाम की एक बिल्ली बीच में आ जाती है। पूस से पहले जादू की फलियां लूटने की कोशिश करती है, पर पूस इसे रोकता है और इससे बातें करता है। किटी इससे नहीं डरती और इशारे से पूस को जान से मारने की धमकी देती है। तभी जैक और जिल इन दोनों को देख लेते हैं और दोनों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे किटी पहले भाग जाती है। पर पूस इससे खुद को बचाते हुए किटी का पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए पूस किटी के हवेली में पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने पर बिल्लियों की फौज दिखाई पड़ती है, जिससे किटी पूस को डांस करने की चुनौती देती है। पूस इस चुनौती को स्वीकार करता है और अपने जूतों में सभी के सामने अपने डांस का जलवा दिखाने लगता है। इसी दौरान दोनों में लड़ाई भी शुरू हो जाती है। तभी पूस किटी को गिटार से मारता है, जिससे किटी इससे नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। फिर पूस इसके पीछे जाता है, जो कई साल पुराना इसका दोस्त हम्प्टी अलेक्जेंडर यहाँ दिखाई देता है। पूस इसे देखकर बहुत दुखी होता है और धोखा देने के बारे में दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। फिर पूस को पता चलता है कि किटी को मेरे पास भेजना हम्प्टी अलेक्जेंडर की यह एक चाल थी, ताकि फिर से हम एक साथ पार्टनर बन जाए और जादुई फलिया को चुराने में मेरी मदद करे। हम्प्टी के बहुत मनाने के बाद भी पूस किसी का साथ नहीं देता है और यहाँ से चला जाता है। किटी पूस को मनाने के लिए इससे प्यारी बातें करती है। फिर पूस किटी को शुरू से अपनी कहानी बताता है। बहुत साल पहले जब अनाथ पूस को इमेल्डा इसकी माँ बनकर इसका पालन पोषण करती है, तो हम्प्टी भी इस अनाथालय में पल रहा होता है। जैसे जैसे समय बीतता है दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। हम्प्टी बचपन से जादुई बीन्स के तलाश में रहता था, जो इसकी दोस्ती होने की वजह से हम्प्टी को अब जादुई बीन्स चुराना एक मकसद बन जाता है और पूस जादुई बीन्स को चुराने में इसकी मदद करता था। पर इमेल्डा और गांव के सारे लोग पूस को अपना हीरो समझते थे, जिससे हम्प्टी को अच्छा नहीं लगता था। एक रात हम्प्टी धोखे से पूस से मदद लेकर गांव के सारे पैसे चुरा लेता है, जिससे सभी को लगता है यह चोरी पूस ही किया था। पर हम्प्टी पूस को बदनाम करने के लिए ऐसा करता है, ताकि मैं इस गाँव का सारा पैसा लेकर यहाँ से चला जाऊं और जिंदगी भर की बदनामी पूस को झेलना पड़े। और इस तरह पूस हम्प्टी के कारण इस गांव के मसीहा से चोर बन जाता है। नाराज पूस किटी को हम्प्टी की सारी कहानी बताता है। तभी हम्प्टी यहाँ आता है और पूस से माफी मांगने के बाद अपनी दोस्ती को फिर से आगे बढ़ाने के लिए पूस को समझाता है, जिससे पूस इसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अपने गाँव का सम्मान वापस पाने के लिए जादुई बीन्स को चुराने जाता है। किटी और पूस सीधा जैक और जिल के गाड़ी के पास पहुंचते हैं। इधर हम्प्टी भी इसकी मदद के लिए तैयार होता है। किटी और पूस जादुई बीन्स को चुराकर जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी जैक और जिल इन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर किटी और पूस, जैक और जिल दोनों में जादुई बीन्स के लिए लड़ाई होती है, पर अंत में हम्प्टी की मदद से किटी और पूस जादुई बीन्स को चुराकर यहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। जो रास्ते में हम्प्टी जादुई बीन्स को कहाँ लगाना है इसकी तलाश करता है। तभी पूस के द्वारा जादुई बीन्स को बोने के बाद पहले तो एक छोटा सा पौधा निकलता है, फिर देखते ही देखते यह पौधा एक विशाल पेड़ में बदल जाता है।
जिससे तीनों इस पेड़ के सहारे आसमान के छत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर हम्प्टी सोने के अंडे की तलाश में जुट जाता है। बहुत मुश्किलों के बाद इन तीनों को कुछ दूर बहुत सारे सोने के अंडे दिखाई देते हैं। हम्प्टी इसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोने के अंडे को उठाने की कोशिश करता है, पर बहुत भारी होने के कारण इन तीनों से यह अंडा नहीं उठता है। तभी यह सभी सोने के अंडे देने वाली हंस को देखते हैं। किटी कहती है, क्यों ना हम अंडे ले जाने से अच्छा हंस को ही ले जाएं। फिर तीनों मिलकर हंस को यहाँ से लेकर भागने की कोशिश करते हैं, जिससे सभी लोग रस्सी टूटने की वजह से पानी में गिर जाते हैं। हम्प्टी हंस को बचाते हुए सभी लोग पानी के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, जो गिरते हुए विशाल पेड़ के पत्ते के सहारा लेते हैं। इधर जैक और जिल विशाल पेड़ को गिरने के बाद पुस और किटी को ढूंढने के लिए इसी पेड़ के सहारे निकल जाते हैं। इधर पुस, किटी और हम्प्टी अमीर होने के बाद जश्न मनाते हैं। फिर रात होने पर सभी लोग सो जाते हैं। तभी जैक और जिल यहाँ आते हैं और सबको बेहोश करके यहाँ से सभी को लेकर चले जाते हैं। लेकिन पुस यहीं रहता है और सुबह जागते ही पुस जैक और जिल के पीछे निकल पड़ता है। यहाँ पहुँचने पर पुस को पता चलता है कि सभी लोग आपस में मिले हुए हैं। हम्प्टी ऐसा इसलिए करता है ताकि पुस को धोखा देकर इस गांव का हमेशा के लिए मैं हीरो बन जाऊं और गांव के नजर में पुस एक अपराधी बन जाए। हम्प्टी पुस का विश्वास फिर से तोड़ देता है। किटी भी हम्प्टी के प्लान में शामिल होती है। सिपाहियों द्वारा पुस को जेल ले जाया जाता है, जिससे किटी इसे देखकर थोड़ा दुखी हो जाती है। पुस से सभी हथियार छीन लिए जाते हैं और इसे जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल के अंदर पुस को एक बुढ़ा मिलता है, जो इसे बताता है कि हम्प्टी के कारण पूरा गांव तबाह हो जाएगा, क्योंकि सोने के अंडे देने वाली हंस अपने बच्चे को बचाने आने वाली है। यह बात सुनकर पुस यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सिपाही इसकी चाल को जान लेता है और फिर से इसे जेल के अंदर बंद कर देता है। तभी किटी यहाँ आती है और पुस को इस जेल से भगाने में इसकी मदद करती है, ताकि पुस इस धोखे के लिए मुझे माफ कर सके। पुस किटी को माफ कर देता है और दोनों सिपाहियों से लड़ते हुए इस जेल से फरार हो जाते हैं। पुस सीधा हम्प्टी के पास पहुंचता है, जो बहुत समझाने के बाद हम्प्टी हंस के बच्चे को वापस इसकी माँ के पास पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हंस की माँ ढूंढते हुए इस गांव में आती है और यहाँ आते ही लोगों के हाथ में सोने के अंडे को देखकर इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है, पर हंस अपने बच्चे को देखकर हम्प्टी के पीछे जाने लगती है। हम्प्टी पुल पार करने की कोशिश करता है, तभी हंस के भार से पुल टूट जाता है, जो पुस इन दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अब इसकी चुनौती और बढ़ जाती है। दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है और इसे समझ नहीं आता, इसलिए हम्प्टी पहले ही इसकी रस्सी छोड़ देता है, जिससे हंस के बच्चा नीचे गिरने लगता है। तभी पुस इसे बचा लेता है और मामा हंस अपने बच्चे को देखकर गले लगाती है। इधर हम्प्टी अंडे से कुचल कर मर जाता है। पुस यह सब देखकर बहुत अफसोस करता है और हम्प्टी को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। इस तरह मामा हंस से पुस इस गांव के सभी लोग को बचा लेता है। फिर पुस अपनी माँ इमेल्डा से मिलकर सिपाहियों से बचते हुए किटी के साथ यहाँ से भागने लगता है। पुस किटी से अपने प्यार का इजहार करता है। हम्प्टी की आत्मा अपने सामान्य रूप में सुनहरे अंडे की पोशाक पहने हुए सुनहरे हंस के साथ माँ की पीठ पर नाचते हुए और इधर पुस और किटी एक साथ किस करते हुए दिखाई देते हैं और इस तरह कहानी खत्म हो जाती है।